हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस में सीएए के बाद जब पूरा देश सिटीजनशिप के कानून को समझना चाहता था, हमने बहुत से वीडियोस बनाए। अपने नेबरहुड में भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की सिटीजनशिप लॉ को समझने की कोशिश की। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं बताता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लासेस में सिटीजनशिप पढ़ाई नहीं जाती थी। प्रीएम्बल पढ़ाई और उसके बाद आर्टिकल 12 पे चले जाते थे। ये तो हमें सीएए के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि लोगों को सिटीजनशिप के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हुआ। अब मैं आपको बताता रहा हूं कि सिटीजनशिप जो है ये एक स्टेट सेंट्रिक सब्जेक्ट है। ये लोगों की स्टेट से रिलेशनशिप बताता है। ये इसका एक वर्टिकल आइडिया है। सिटीजनशिप का एक हॉरिजॉन्टल आइडिया है जिसमें लोग आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं। होना तो यह चाहिए कि सिटीजनशिप आने के बाद समाज में सब बराबर हो जाएं, सिटीजन, कोई हिरारकीज न रह जाएं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। कुछ सुपर सिटीजन रहते हैं जिनको बिना कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाए हमारी बैंक्स हजारों करोड़ रुपए का लोन देती हैं और उसके बाद वो देश से फरार हो जाते हैं। और फिर के वीडियो हम इंग्लैंड में दिखाते हैं कि इनको ये जेल मिलेगी। वो बहुत 5 स्टार जेल्स हैं जो देश के आम लोगों को मैसर नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि आर्टिकल 5 की ड्राफ्टिंग में जितना सरदर्द उन्हें मिला, इतना किसी आर्टिकल में नहीं मिला। कई ड्राफ्ट बनाए गए और डिस्ट्रॉय किए गए। सरदार पटेल ने कहा कि हम सिटीजनशिप का एक नैरोअर व्यू नहीं ले सकते क्योंकि हम साउथ अफ्रीका में गांधी जी के अध्यक्षता में जो मूवमेंट चला चुके हैं उसमें हमने एक लिबरल व्यू सिटीजनशिप का लिया था। अंग्रेजों के जमाने में फॉरेनर्स एक्ट बना फॉरेनर्स के बारे में कि कोई फॉरेनर अगर पकड़ा जाए तो उसको साबित करना होगा, उसको दिखाना होगा अपने पेपर्स। आज हम अपने देश के नागरिकों पर एक कॉलोनियल लॉ लगा रहे हैं और सिटीजनशिप को साबित करना हमने बहुत मुश्किल बना दिया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के फैसले दिए एनआरसी और सिटीजनशिप को लेकर, उसमें जो लोग सिटीजनशिप की फील्ड में काम करते हैं उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। गवर्नर एस.के. सिन्हा की रिपोर्ट जो किसी रिसर्च पर बेस नहीं थी, वर्बेटम कोट कर दी गई। बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स कि इतने लाख बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, किसी ने कह दिया 1 करोड़ हैं। आसाम की एनआरसी हो गई और आपके सामने आ गया कि 1.9 मिलियन है, क्योंकि यह नंबर नरेटिव जो बनाई गई थी उससे बहुत कम था। तो अब यह कहा जा रहा है कि इसको वेरीफाई किया जाए 20% बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में और 10% और जगह। मैंने पिछले वीडियो में आप देखिए उसको, एनआरसी को मैंने कहा था कि उसे लागू करो। जिनके नाम उसके अंदर आ गए हैं उनको भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दो। जिनके नाम नहीं आए उनको कारण बताकर बता दो ताकि वो अपील कर पाए फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पीछे। प्रोसेस तो शुरू हो। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक बड़ा इंकरेजिंग ऑर्डर आया है। यह केस है अशुरुद्दीन का और इसमें जजेस थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनीष चौधरी। बड़ा छोटा सा मामला। फॉरेन ट्रिब्यूनल मोरीगांव ने 26 अप्रैल 2011 को
एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, इस व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया। मुद्दा इतना सा था कि वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने जो डेट्स पढ़ी, एक बार तो अपीयर हुआ वकील के थ्रू, बाकी डेट्स पे अपीयर ना हो पाया। क्यों अपीयर नहीं हो पाया? क्योंकि बहुत गरीब था, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे ना कर पाया, शायद पढ़ा लिखा भी ना होगा। उसके वकील ने उसको बताया ही नहीं कि किस दिन तारीख है। गरीबी की वजह से आसाम से केरला चला गया अपनी जीविका अर्न करने के लिए। उसको कैसे विदेशी बनाया गया? वेरिफिकेशन ऑफिसर ने विदाउट ड्यू डिलीजेंस किए हुए, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन किए हुए उसे डाउटफुल वोटर डिक्लेयर कर दिया। एक बार अगर आप डाउटफुल वोटर हो गए तो अब जब तक फॉरेनर ट्रिब्यूनल आपको देश का नागरिक ना माने, आपके ऊपर बहुत बड़े संकट के बादल मंडराते रहे। जब उसे नोटिस मिला तो 12 फरवरी 2010 को अपने वकील के थ्रू उसने अटेंड की मीटिंग, लेकिन बाद में वो अटेंड ना कर पाया और इसलिए एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। बड़ा अहम इसमें पैराग्राफ 7 है, 5 ही पेज का ऑर्डर है, लेकिन अक्सर हमारे जजेस 1-2 सेंटेंसेस में भी बड़ी बात कह देते। हम जजमेंट्स की एनालिसिस करते हैं, कभी किसी जज को मोटिव एट्रीब्यूट नहीं करते, कभी किसी जज की आलोचना नहीं करते। एक लीगल एकेडमिक की हैसियत से मैं देश को भी समझाना चाहता हूं कि क्रिटिसिज्म जजमेंट्स का किया जाता है, जजेस का नहीं किया जाता। अगर आप जजेस का क्रिटिसिज्म करेंगे तो एक तो ये बड़ी बुरी बात होगी और दूसरे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ सकते हैं। पैराग्राफ 7 में कहा, हाउएवर वी आर ऑफ द व्यू दैट सिटीजनशिप being an important right of a person ordinarily should be based on the basis of merit by considering the material evidences that may be adduced by the person concerned and not by way of default as happened in the present case. केस उसका यह था कि वोटर लिस्ट 1965 की, 1970 की, 1971 की, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का, पेटिशनर का खुद का, दादा दादी का, माता पिता का, और उसका नाम वोटर लिस्ट में है। विलेज सहरीपम, मौजा मोईबरी, डिस्ट्रिक्ट नागांव, आसाम लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 84 और लहरी घाट एंड नंबर 83 ऑफ धिंग। हाई कोर्ट ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी पे उनका जाना सही नहीं रहेगा। यह काम तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करे तो ही बेहतर है, और केस को दोबारा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पर भेज दिया। लेकिन जो उनका ऑर्डर था एक्स पार्टी उसको विदेशी घोषित करने का, उसको सेट असाइड कर दिया। आदेश दिया कि वो 11 नवंबर को अपीयर हो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने, जमानत पर रहेगा 5,000 के बॉन्ड पर, उसके फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स ले ली जाएं, और अगर वो 8 नवंबर या उससे पहले अपीयर नहीं होता तो उसके ऊपर कॉस्ट भी लगेगी 5,000 की, और ये जो ऑर्डर सेट असाइड किया गया है ये ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। मैं समझता हूं कि बड़ा मैच्योर, बड़ा प्रो कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल ऑर्डर है। इस तरीके के ऑर्डर्स अगर आए तो देश का विश्वास न्यायपालिका में बढ़ता है।
हमने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में असम हाई कोर्ट के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के कई ऑर्डर्स डिस्कस किए हैं। केसेस ऐसे ऐसे सामने आए कि 15 डॉक्यूमेंट थे, 8 डॉक्यूमेंट थे, और ना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उनको इनफ माना, ना हाई कोर्ट। जस्टिस मनोजीत भुयांग का केस था, उसमें ऑर्डर आया कि ये 8 डॉक्यूमेंट काफी नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट थे? स्कूल का सर्टिफिकेट था कि ये हमारे यहां पढ़ता था और इसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1986 है। सर्टिफिकेट था गवर्नमेंट गांव बुरा का, दुलिया गांव का, कि ये तीसरी डॉटर है राजू हुसैन की और इसकी शादी 2001 में सजीमुद्दीन अहमद से हुई। कास्ट सर्टिफिकेट था चेयरमैन सब डिविजनल ओबीसी डेवलपमेंट बोर्ड गोलाघाट का, कि ये राजू हुसैन ऑफ हबीब गांव डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट का है और ये बिलोंग करता है जोला कम्युनिटी। 1997 की वोटर लिस्ट, 1966 की वोटर लिस्ट में किसी जिनुद्दीन का नाम था जो ग्रैंडफादर बताए गए इनके। इन डॉक्यूमेंट्स पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कन्विंस नहीं हुआ, हाई कोर्ट भी कन्विंस नहीं हुई। अजीब बात यह है कि कोई डॉक्यूमेंट है अगर, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए अक्सर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जिसने वो डॉक्यूमेंट दिया है वो आकर गवाही दे। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत डिफिकल्ट बर्डन ऑफ प्रूफ है। मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे प्रिंसिपल ने दिया, क्या आज मैं उस प्रिंसिपल को यहां ला सकता हूं कि गवाही दो? यह मैं समझता हूं कि बहुत हैवी बर्डन है। आउटराइटली अगर कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है, वो पता चल जाएगा। अपने देश के नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर जबरदस्ती विदेशी डिक्लेयर करना देश के सिटीजनशिप कानून का मजाक उड़ाना है। देश का सिटीजनशिप कानून तो हमने बनाया था कि जो भारत में पैदा हो गया वो भारत का नागरिक है। पूरे विश्व में यह कानून लिबरल माना जाता है, और वो कानून जिसमें यह शर्त हो कि आप उस देश में पैदा भी हों और आपका किसी से बायोलॉजिकल रिलेशनशिप भी हो, उसे अच्छा नहीं समझा जाता। कितने भारतीय अमेरिका के नागरिक बन गए अमेरिका में सिर्फ पैदा होने की वजह से। हम अपने ही देश के नागरिकों को विदेशी डिक्लेयर कर कर अगर उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रख रहे हैं, यह मानवता के लिए सही नहीं है। कितने लोगों को हमने विदेशी पाया और डिपोर्ट किया बांग्लादेश, यह नंबर बहुत कम है। मैं समझता हूं कि यह जो ऑर्डर अब आया है हाई कोर्ट का, जिसमें एक सेंटेंस है कि सिटीजनशिप बहुत महत्वपूर्ण है, मेरिट पर डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, यह व्यक्ति अब तक अपीयर नहीं हो पाया, एक मौका और देते हैं, अपीयर हो जा। हमारे देश में तो ड्यू प्रोसेस हर एक को दी जाती है। भारत के तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरे विश्व में वाहवाही है। अजमल कसाब, जिसने सबके सामने हमारे देश पर आतंकी हमला किया, हमने उसको भी फेयर हियरिंग दी, अपील के मौके दिए, और बाद में देश के कानून के हिसाब से उसको सजा दी गई। सिटीजनशिप के इश्यूज डिसाइड करने के लिए मैं समझता हूं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को
और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को भी बहुत सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि सिटीजनशिप कोई एक छोटा मोटा राइट नहीं है, ये राइट टू राइट है। इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स। अगर आप नागरिक हैं तो फिर आपको बहुत से अधिकार मिलते हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और अपने डॉक्यूमेंट्स नागरिकता के प्लीज गौर से देख लें। उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स या कहीं पर कोई कंट्राडिक्शन है तो उसको जिस तरीके से आप चाहें ठीक करा सकते हो ठीक कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।